तो क्या आप भी ट्रेडिंग करना चाहते हो, या आपके पास भी फ़ंड नहीं है, या आप भी ट्रेडिंग के लिए फ़ंड ऐड करना चाहते हो, तो आपको पता नहीं है कि आप ट्रेडिंग के लिए कितना फ़ंड ऐड करें और कितने फ़ंड से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्योंकि आपने जहाँ से भी मतलब इंस्टाग्राम से या यूट्यूब से आपने रील देख के या कोई मोटिवेशन की वीडियो देख के जिसमें आपने प्रॉफिट देखा और आप अब ट्रेडिंग के अंदर आ गए हो और आपको भी लगता है कि मैं भी इसकी तरह प्रॉफिट बना सकता हूँ, तो आप वो प्रॉफिट कैसे बना सकते हो या आप उस प्रॉफिट को बनाने के लिए आपको कितना फ़ंड चाहिए। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि आप ट्रेडिंग के लिए कितना फ़ंड ऐड कर सकते हो और उससे ट्रेडिंग कर सकते हो। तो और मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने कितना फ़ंड ऐड किया था और अब मेरे पास कितना फ़ंड ऐड है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं मेरी बात करूँ तो मैंने शुरू में जो मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तो तब मैंने सिर्फ 10,000 रुपये ट्रेडिंग के लिए अंदर ऐड करे थे, और वो मैंने सबसे पहले ट्रेडिंग में नहीं, सबसे पहले इन्वेस्ट किया था। मैंने क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट किया था और वहाँ से मैंने 10 के मतलब कि कुछ महीनों में या 2-3 महीनों के अंदर मैंने 10,000 की 20,000 इन्वेस्टमेंट से बनाए थे। और मैंने जब ट्रेडिंग का नाम सुना, जब पहली बार ट्रेडिंग का नाम सुना, तब मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट में से 10,000 रुपये निकाल के मैंने ट्रेडिंग के अंदर लगा दिए। और आप मानोगे नहीं, मैंने उन 10,000 रुपये को लगभग 10 दिन के अंदर ही पूरा साफ कर दिया। यानी कि मेरा जो भी प्रॉफिट मतलब कैपिटल था वो जीरो हो गया। अब मेरे पास के मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट था उसमें 10,000 रुपये और बचे हुए थे, तो मैंने उन 10,000 रुपये को और निकाला और फिर से मैं उस ट्रेडिंग के अंदर लगा दिया। और वो मानो आप, मैंने उन जो दोबारा 10,000 रुपये ऐड किए थे, मैंने उसे 5 दिन के अंदर ही लॉस कर दिया। क्योंकि मैं जो पिछले वाला, मैं जब ट्रेडिंग करने आया था तब मैं ये सोच रहा था कि मैं जो पिछला लॉस है उसे रिकवर करूं, और रिकवर करने के चक्कर में उन्हें इतनी जल्दी खो दिया जितने मैंने पहले वाले नहीं खोए थे। तो आप भी ऐसा ही कर रहे होंगे, आपने किया तो नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप ऐसा करने से पहले आप एक बार सीख लो, आप समझ लो मार्केट को, तब आप जाके 10,000 रुपये ऐड करना। तो फिर मैंने ऐसा सोचा, यार इसमें तो प्रॉफिट नहीं बनता, ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ लॉस होता है, ऐसा है ऐसा। मैंने सब मतलब कि मैंने ट्रेडिंग को छोड़ दिया 3-4 महीनों के लिए। फिर मैंने यूट्यूब पर मैंने देखा कि यार प्रॉफिट तो बना रहे, प्रॉफिट बन भी रहा है, फिर हमसे क्यों नहीं बन रहा, आखिर हम में क्या कमी है। और फिर मेरे को इतना समझ में भी नहीं था कि मैं जब नया था ट्रेडिंग के लिए, तो फिर मेरे को पता भी नहीं था कि आखिर ट्रेडिंग करते कैसे, ट्रेडिंग के अंदर सीखना भी पड़ता है। तो फिर मैंने सीखना शुरू किया, मैंने धीरे धीरे सीखा, वीडियो सीखी, वीडियो देखी, फिर उससे प्राइस एक्शन सब कुछ सीखा मैंने। और फिर मैं ट्रेडिंग में आया और फिर ट्रेडिंग के अंदर मैंने की पेपर ट्रेडिंग के अंदर मैंने सिर्फ 1-2 महीने के लिए ट्रेडिंग की, पेपर ट्रेडिंग। और फिर मैंने अब जो मेरे पास है, अब मैं सिर्फ 1,000 रुपये से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, 1,000 रुपये ट्रेडिंग के अंदर ऐड करके फिर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो अगर आप भी ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप भी सिर्फ, अगर लॉस नहीं करवाना चाहते तो अपना आप शुरू के अंदर 1,000 रुपये ही ऐड करो, क्योंकि आप, मेरे को पता है आप 100% यहाँ पर अपना पैसा हारोगे। तो इसलिए आपको सिर्फ शुरू के अंदर 1,000 रुपये ही ऐड करने हैं और उनसे जो आप सीख रहे हो ना, बस उसको कंटिन्यू रखना है। अब बात करूँ कि आखिर उस लॉस होने का कारण क्या था, और वो गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है जो मैंने की थी। तो मैंने शुरू के अंदर जो मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, तो मैंने 2 गलतियाँ की थी। एक तो की थी मैंने अपनी जो भी है अंधाधुंध ट्रेडिंग करने की, बिना किसी साइकोलॉजी, बिना किसी माइंडसेट के, या बिना किसी रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, कोई भी मैनेजमेंट नहीं था बिल्कुल। मैंने ऐसे ही आके और ऐसे चार्ट ओपन किया और अंधाधुंध ट्रेडिंग की और मैंने अपना पूरा कैपिटल गंवा दिया। दूसरा कारण था मेरा ओवर ट्रेडिंग, यानी कि मैं पूरे दिन लगा रहता था ट्रेडिंग के, मतलब कि सुबह से लेकर शाम तक। इस कारण से मेरा प्रॉफिट भी लॉस के अंदर कन्वर्ट हो जाता था। यानी कि मेरे को शुरू के अंदर तो प्रॉफिट होता, वो प्रॉफिट पूरा लॉस के अंदर कन्वर्ट हो जाता था। तो ये गलतियाँ हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है ट्रेडिंग के अंदर, चाहे से आप 1,000 रुपये ऐड करो या फिर 2,000 रुपये या 10,000 रुपये, 1 लाख, आप कितने भी पैसे या कैपिटल ऐड करो, आपको ये गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्योंकि ये गलतियां अगर आप रिपीट करोगे या आप गलतियां करोगे, क्योंकि आप जब भी नए होगे ना, आप जो भी ट्रेडिंग के अंदर फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग करोगे, तो आप अगर कितनी भी कोशिश कर लो, आप कितना भी अपने आप को मतलब ऐसे रूल में ला लो, डिसिप्लिन बना लो अपना, लेकिन आप उसमें फॉलो करोगे ना, आप उसको, उसमें टाइम लगेगा, आपको उसको फॉलो करने में टाइम लगेगा। तो आप बस मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे कि अगर आप भी कभी के ट्रेडिंग में आए हो तो आप इतना ही कैपिटल यूज़ करना जिसको आप लॉस लेने के लिए तैयार हो। क्योंकि आप अगर नए हो तो आप उसको, मुझे पता है कि आप वहाँ पर अपना कैपिटल लॉस कर सकते हो वैसे तो, लेकिन करते हैं वैसे 99% ट्रेडर जो नए होते हैं वो लॉस करते हैं यहाँ पे। तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी नए हो और आप भी अब सोच रहे हो कि मैं कितना कैपिटल से ट्रेडिंग करूँ या मेरे को कितना कैपिटल ज़रूरी है ट्रेडिंग करने के लिए, तो शुरू में तो अगर मेरे को पता नहीं है आपका कि आप कितना लॉस लेने के लिए तैयार हो, वो आपको पता है कि आप कितना लॉस लेने के लिए तैयार हो, तो आप जितना लॉस लेने के लिए तैयार हो आप बस उतना ही ट्रेडिंग में कैपिटल ऐड करो। और ओवर ट्रेडिंग या कोई सा भी बिना साइकोलॉजी के ट्रेडिंग बिल्कुल भी मत करना, बिना रिस्क मैनेजमेंट, बिना मनी मैनेजमेंट के बिल्कुल भी ट्रेडिंग मत करना। ये जो मेरी कुछ गलतियाँ थी मैंने आपको बताई है और इसी को आप फॉलो करके आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट बना सकते हो। तो अब मैं बात करूँ कि मैं 1000 रुपये से ट्रेडिंग कैसे करता हूँ। तो मैं 1000 रुपये से ट्रेडिंग डेली की डेली ऐसे मेरा डिसाइड किया हुआ है रूल है
कि मैं डेली की डेली 1000 रुपये से ट्रेड करूँगा और उसके अंदर अगर मुझे 50 मतलब 100 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा तो मैं 100 रुपये का प्रॉफिट लेके ट्रेडिंग को बंद कर दूंगा, और अगर मुझे 100 रुपये का लॉस मिलेगा तो भी मैं ट्रेडिंग को बंद कर दूंगा। और यही मेरा डेली से रूटीन है, और मैं इसी को रिस्क मैनेजमेंट या कुछ भी बोल लो आप, इसको मैं फॉलो करता हूँ स्ट्रिक्टली। तो आप में से काफ़ी लोगों का तो ये सवाल होगा कि अगर आप 1000 रुपये से ट्रेडिंग करते हो तो आप प्रॉफिट या लॉस से ज़्यादा तो आप ब्रोकरेज ही पे कर देते होंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अभी के समय एक ऐसे ब्रोकर का यूज़ ले रहा हूँ, ऐसे ब्रोकर का उपयोग कर रहा हूँ जिसके अंदर ब्रोकरेज जीरो है यानी कि उसके अंदर कोई भी चार्जेज नहीं है, बिल्कुल जीरो चार्जेज है। तो अगर वो ऐप अच्छे से काम करता है, प्रॉपरली वर्क करता है, तो अगर मैं उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो बनाकर बता दूंगा कि आप भी उसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हो और बिल्कुल जीरो ब्रोकरेज के अंदर। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी ट्रेडिंग में नए हो तो आप सिर्फ 1000 रुपये से ही ट्रेडिंग शुरू करो या उससे भी कम अमाउंट से ट्रेडिंग शुरू करो, और अपने सीखो, अपने नॉलेज को बढ़ाओ, और फिर ट्रेडिंग में बड़ा अमाउंट या बड़ा कैपिटल ऐड करो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर कोई और दिक्कत हो या और कोई प्रॉब्लम हो ट्रेडिंग से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में बता देना। धन्यवाद।